दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे लव स्किल्स के सारे एपिसोड को। ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, इसलिए वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ढाबा चलाने वाले आदमी के इंटरव्यू से। एक रात वो आदमी अपने ढाबे पर आराम से सो रहा था, तभी एक लड़का वहाँ आया जो बहुत घबराया हुआ था। उसकी गाड़ी और हाथों पर खून के निशान थे। उसने ढाबे से सिगरेट और एक माचिस ली और फिर वहां से चला गया। 3 दिन बाद ढाबे वाले को पता चलता है कि इस लड़के ने 4 लोगों का मर्डर कर दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान जगह पर, जहां वो लड़का अपनी गाड़ी रोकता है। उसकी गाड़ी के अंदर से एक लड़की की डेड बॉडी होती है। वो लड़का अपने हाथों पर प्रोटेक्शन ग्लव्स पहनता है, फिर उसे उस लड़की के सामान उसकी बॉडी के ऊपर रखता है, अपनी गाड़ी से डीजल निकालता है और उसकी बॉडी के ऊपर डाल देता है। जैसे ही लड़का माचिस जलाता है, सीन वहीं पर कट हो जाता है। थोड़ा आगे जाकर पुलिस को 2 डेड बॉडीज मिलती हैं, एक पुलिस ऑफिसर चौहान की और एक केरला के ड्राइवर की होती है। फिर हम मिलते हैं इस केस के चीफ इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर राजेश और सब इंस्पेक्टर मीनाक्षी से, जो बताते हैं कि इनके एरिया में ऐसा केस पहली बार आया है। सीन वापस फ्लैशबैक में जाता है। कहानी की स्टार्टिंग पॉइंट्स पर एक लड़की प्रिया और लड़का अर्जुन एक कंप्यूटर कैफे में चुप के मिलते हैं। प्रिया कहती है कि उन्हें मिलने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढनी होगी। उसने अर्जुन को एक होटल वेलकम होम के बारे में बताया और बोला कि आज रात हम वहां पर मिलते। फिर हम मिलते हैं प्रिया की फ्रेंड नेहा से, जो इंटरव्यू दे रही होती है। नेहा बताती है कि प्रिया की अपने घर वालों से ज्यादा बनती नहीं थी। उसके पापा एक मिनिस्टर थे और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनकी बेटी उनके ड्राइवर के बेटे अर्जुन से चुप कर मिलती है। आज रात प्रिया और अर्जुन ने होटल जाने का प्लान पक्का किया। अर्जुन ने प्रिया के पापा की गाड़ी चुरा ली। उस गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया था। अर्जुन रास्ते में एक मेडिकल शॉप पर रुकता है प्रोटेक्शन लेने के लिए। प्रिया ने अपने दोस्त नेहा को बताया कि वो होटल जा रही है और घर से निकल गई है। आगे जाके वो अर्जुन से मिली। दोनों को टोल नाका पर साथ में देखा गया। यहीं से पता चलता है कि प्रिया और अर्जुन फुल टाइम लवर नहीं थे, बस एक छोटा सा अफेयर चल रहा था। साथ ही प्रिया डिप्रेशन की दवाइयां ले रही थी, लेकिन ये बात वो किसी को बताती नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है हैदराबाद में, ड्राइवर सुनी के ऊपर। सुनी की वाइफ बताती है कि उसका पति बहुत अच्छा इंसान था, वो अपनी बीवी और बेटी का अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन सुनी ने अपने पिटल से पुलिस ऑफिसर चौहान को पिक किया। चौहान की आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए ठीक से देख नहीं पाता था। सुनी ने उन्हें गाड़ी में बिठाया और तुरंत अपने बॉस को इन्फॉर्म कर दिया और अपनी लोकेशन भेज दी। फिर स्टोरी वापस आती है अर्जुन और प्रिया पर। दोनों बिल्कुल सुनसान जगह पर बने होटल वेलकम होम पहुंचते हैं। अर्जुन ने होटल के सामने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि पीछे से ले गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर गाड़ी के मालिक को ये पता चल गया या फिर यहाँ पर किसी ने उनको इन्फॉर्म कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रिया ने मास्क पहना और अर्जुन के साथ होटल के अंदर गई। दोनों को सीसीटीवी कैमरा में क्लियरली देखा गया था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कहना था कि इसी क्लिप में प्रिया को लास्ट टाइम जिंदा देखा गया था और आधे घंटे बाद वही लड़का उस लड़की को उठाकर ले जाता हुआ दिखा, जिसका मतलब है ये हो सकता है कि इसी बीच लड़के ने इसके साथ कुछ बुरा किया। पुलिस को पूरा यकीन था कि लड़के ने ही प्रिया का मर्डर किया है। होटल के रूम में लड़की का खून था, उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स मिले। सारे सबूत लड़के के खिलाफ जा रहे थे। पुलिस कह रही थी कि प्रिया एक अच्छे घर की लड़की थी, वो ऐसे कामों में कभी नहीं पड़ती। जरूर अर्जुन ने उसे ब्लैकमेल किया होगा। जब पुलिस से पूछा गया कि लड़की की डेड बॉडी की फोटो कैसे मिली, उन्होंने बताया कि ये फोटो उन्हें चौहान सर के फोन से मिली। शायद इसी वजह से चौहान को भी मार दिया गया। अब तक वो लड़का गायब था और यहाँ आता है कहानी के अंदर सबसे बड़ा ट्विस्ट। नरेटर बताता है कि उसने लड़की को ढूंढ लिया था और उसका इंटरव्यू भी किया था। लड़का कहता है जो कुछ भी पुलिस बता रही है वो सब झूठ है, मैं आपको असली सच बताता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि इस दिन के बाद वो होटल हमेशा के लिए बंद क्यों हो गया, या फिर होटल में जो दूसरे कपल थे उनका क्या हुआ, उनका कभी पता क्यों नहीं चला। लोग पूछ रहे हैं कि होटल के बाकी कपल्स ने
उसने गवाही क्यों नहीं दी। तो फिर हमें दिखाया जाता है उस रात का सीन। अर्जुन और प्रिया अपनी आईडी दिखाकर होटल के रूम में गए। अर्जुन ने अंदर जाके सबको चेक किया, टीवी, सेटअप बॉक्सेस, मिरर, सब कुछ उसने चेक किया। ये देखने लगा, हर कोने को देखा, पर प्रिया ने उसे पास बुलाया। उसने अर्जुन के लिए स्पेशल कपड़े भी रेडी रखे थे। एंजाइटी के चक्कर में प्रिया ने दवाई ली थी। तभी अर्जुन को याद आया, अरे मैं तो प्रोटेक्शन पहनना ही भूल गया। वो उसे लेने नीचे गया। नीचे आके देखता है कि होटल में तो पुलिस की रेड पड़ गई है। अर्जुन चुपचाप अपनी कार में बैठ गया। पुलिस ने सारे कपल्स को निकाल दिया। जब थोड़ा शांत हो गया तो अर्जुन चुपके से वापस अंदर गया। वो किसी तरह से होटल की छत पर चढ़कर प्रिया तक पहुंच गया। प्रिया को कुछ भी नहीं पता था। अर्जुन ने उसे जल्दी से उठाया और पीछे से निकालने लगा। फिर निकालते वक्त प्रिया गिर गई। अर्जुन को लगा कि वो सिर्फ बेहोश है। उसके सर पर खून निकल रहा था। अर्जुन ने उसे गोद में उठा लिया और कार तक ले गया। फिर अर्जुन ने कार के ऊपर लाल बत्ती लगा दी ताकि पुलिस उसे ना रोक सके। वो पुलिस के सामने आराम से निकल गया, लेकिन आधे रास्ते में प्रिया अभी तक होश में नहीं आई थी। अर्जुन घबरा गया। उसने प्रिया की सांस चेक की, लेकिन सांस नहीं चल रही थी। ये सब बातें अर्जुन ने चीफ इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर को बताई। ऑफिसर ने कहा कि ये सब झूठ लगता है। क्या 4 लोग सोते सोते ही मर गए? अर्जुन ने जवाब दिया, तो आप ही बताएं, क्या 18 साल की लड़की होटल जाने के लिए इलीगल है? नहीं ना, होटल में जाना इलीगल नहीं होता। इलीगल पुलिस की रेड थी। प्रिया की दोस्त स्नेहा भी ये बात मान जाती है। वो कहती है कि अब तक जितने भी सबूत मिले हैं वो अर्जुन की बात से मैच कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी को प्रिया की डेड बॉडी नहीं मिली थी। डॉक्यूमेंट्री के नरेटर ने अर्जुन के घर वालों से भी बात की। उन्होंने अर्जुन से 2 साल तक बात नहीं की थी। जब उन्होंने अर्जुन की एक वीडियो दिखाई गई तो वो रो पड़े। अर्जुन वीडियो में बताता है, मैं उस वक्त बहुत डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर दिखाया जाता है अर्जुन एक सुनसान रास्ते पर अपनी कार रोकता है, गाड़ी की डिग्गी खोलता है। अर्जुन प्रिया को देखता है पर वहीं फिसल जाता है। तभी एक आदमी वहां से गुजरता है और अर्जुन को देख लेता है। अर्जुन उस आदमी के पास जाकर बोलता है, भैया मुझे ये जगह जाना है, रास्ता बता दो। लेकिन तभी कार के अंदर प्रिया का फोन जोर जोर से बजने लगता है। अर्जुन जल्दी से कार के अंदर फोन ढूंढने लगता है। तब तक वो आदमी गाड़ी के पास आने लगता है। अर्जुन ने उसे पानी मांगकर पीछे भेज दिया। जल्दी से प्रिया को टिक्की में डाल दिया, पानी पिया और वहाँ से निकल गया। नरेटर पुलिस से पूछता है, आपने अर्जुन और प्रिया की कॉल रिकॉर्ड्स को पब्लिक क्यों नहीं किया? पुलिस इस बात को टाल देती है, क्योंकि अगर कॉल रिकॉर्ड सामने आते तो पुलिस का असली सच भी सामने आ जाता। वो सिर्फ प्रिया की इमेज को बचा कर रखना चाहते थे। फिर कहानी वापस आती है अर्जुन पर। अब अर्जुन को ये क्लियर हो गया था कि प्रिया का बाप उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो उसके पीछे पड़ जाएगा। अर्जुन ने सोचा कि प्रिया की बॉडी जला दूं, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाया। कहीं न कहीं अर्जुन प्रिया से सच में प्यार करने लगा था। वो कंफ्यूज हो गया था कि क्या करे, कैसे करे। सीन शिफ्ट होता है पुलिस ऑफिसर चौहान और ड्राइवर सुनी पर। सुनी ने चौहान का मुंह धुलाया और दोनों आगे बढ़े। दोनों अपने परिवार की बातें करते हैं। सुनी मेहनत करके अपनी बेटी को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता रहा था। तभी चौहान सुनी से कहता है, जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसे दिल्ली पढ़ाने भेज देना। वहाँ मेरा साला एक NGO चलाता है जो गरीब बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करता है। ये बातें हो रही होती हैं कि उनकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है। दूसरी तरफ प्रिया के घर वालों उसकी दोस्त स्नेहा को कॉल करते हैं। स्नेहा जब ये सुनती है कि प्रिया अब तक घर नहीं आई और ना ही उसका फोन मिल रहा है तो वो डर जाती है। फिर स्नेहा सब कुछ बताती है कि प्रिया एक होटल गई थी अर्जुन के साथ। सीन शिफ्ट होता है अर्जुन पर। अर्जुन गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन आगे पुलिस का नाका लगा होता है। वहीं पर सुन्नी की भी खराब गाड़ी खड़ी होती है। अर्जुन अलग रास्ता लेने का सोचता है, पर हर जगह पुलिस होती है। तभी सुन्नी अर्जुन के पास आता है और बोलता है, भैया मेरे
साथ एक पुलिस ऑफिसर है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, क्या आप उन्हें नागपुर छोड़ देंगे? वहाँ उनकी फैमिली वाले उन्हें लेने जाएंगे। अर्जुन सोचता है अच्छा है, अगर मेरे साथ एक पुलिस वाला होगा तो नाके पर मुझे कोई नहीं रोकेगा। अर्जुन सुनी को बोलता है मेरी टिकी खराब है, सामान आगे रख दो। अर्जुन को पता था कि चौहान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो इजीली उसे ले जा सकता है और बाद में कहीं भी छोड़ के निकाल सकता है। लेकिन जाने से पहले चौहान अपनी लाइव लोकेशन अपनी वाइफ को भेज देता है। नाके पर जाकर पुलिस वाले जब देखते हैं कि गाड़ी में पुलिस ऑफिसर है तो वो बिना चेक किए उसे जाने देते हैं। वहाँ नाके पर लास्ट पॉइंट था जहाँ चौहान को जिंदा देखा गया था। चीफ इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर बोलता है अर्जुन ने चेक पोस्ट पार करने के बाद चौहान सड़क को तोड़ दिया और उन्हें मार दिया, पर अर्जुन कहता है मैंने उस पुलिस वाले को नहीं मारा, वो मेरी आंखों के सामने मरा, मैं उस बात का विटनेस हूँ। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन रात में एक आदमी राव पर जंगल के अंदर गाड़ी मिलती है, वही गाड़ी जो मिनिस्टर की थी। गाड़ी के अंदर एक आदमी मुश्किल से सांस ले रहा होता है। फिर कहानी वापस आती है सुबह के वक्त पर। चौहान अर्जुन की गाड़ी में जा रहा होता है। रास्ते में चौहान अर्जुन से सवाल करना शुरू कर देता है, तुम कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है, वगैरह वगैरह। अर्जुन हर बात झूठ बोलता है। चौहान को शक होने लगा है। वो पूछता है तुम्हारी गाड़ी से डीजल की इतनी बदबू क्यों आ रही है? चाहो तो मैं। अर्जुन ने फिर एक और झूठ बोल दिया। उसने कहा कि अगर उस दिन ऑफिसर चौहान सिर्फ अपने काम से काम रखता तो इतना कुछ नहीं होता। मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस उसे एक सुनसान रास्ते पर छोड़कर भागने वाला था। फिर अर्जुन ने एक बहाना बनाया और चौहान को गाड़ी से उतरने का बोला। वहाँ पर एक और गाड़ी पहले से खड़ी थी। अर्जुन ने सबसे पहले चौहान का फोन स्विच ऑफ कर दिया ताकि वो किसी से कांटेक्ट ना कर सके। चौहान फिर से गाड़ी में बैठ गया और दोनों थोड़ा और आगे बढ़े। अर्जुन ने कहा हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है और उसे एक छुपे हुए रास्ते से ले जाएगा, लेकिन वहाँ उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। चौहान तो सोच रहा था कि डिग्गी जैम है, पर अर्जुन ने तुरंत डिग्गी खोल दी। जब वो टायर निकाल रहा तभी उसने प्रिया को देखा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, उसे गिल्ट फील हुआ और वो गाड़ी से थोड़ा दूर चला गया। चौहान को तभी शक होने लगा। अर्जुन जब वापस आया और टायर बदलने लगा तभी उसे उल्टी जैसे फील होने लगा। चौहान ने मौका देख के अपने फोन ऑन कर लिया। उसने फोन का कैमरा ऑन करके गाड़ी की नंबर प्लेट और डिग्गी के अंदर की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अर्जुन जब तक लौट कर आया चौहान वहाँ से चला गया था। अर्जुन ने खोली डिग्गी देखी और तुरंत समझ गया मैं तो पकड़ा गया। वो डर गया। अर्जुन सीधा जंगल की तरफ भागा जहाँ चौहान किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। चौहान ने अपनी कमजोर आंखों से ही प्रिया की बॉडी की फोटो लेकर पुलिस को भेज दी। तभी अर्जुन ने उस पर अटैक कर दिया। दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। अब चौहान अंधा था पर था पुलिस वाला। अर्जुन एक नॉर्मल लड़का था। अर्जुन ने चौहान के फोन तोड़ दिया और भाग गया। उसे लगा ये अंधा मुझे क्या ही ढूंढ पाएगा, लेकिन चौहान फिर भी उसके पीछे आ गया। उसने अर्जुन की गाड़ी पर अटैक उसका एयरबैग्स खोल दिया। धुंधली आंखों के बावजूद चौहान अर्जुन पर भारी पड़ रहा था। उसने अर्जुन का गला घोटना शुरू कर दिया। अर्जुन की सांसें ऑलमोस्ट रुक गई थी। और यही आता है कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट। प्रिया जिसके बारे में सब सोच रहे थे कि वो मर चुकी है, वो जिंदा थी। प्रिया उठ गई। उसने देखा कि चौहान अर्जुन को मार रहा है तो उसने चौहान पर हमला कर दिया। प्रिया ने चौहान का सर फोड़ दिया। फिर उसने अर्जुन को उठाया। अर्जुन को पहले लगा कि ये सपना है, लेकिन ये सब कुछ सच था। ये सब सुन के सब लोग शॉक हो गए। क्या प्रिया सच में जिंदा है? तो अब अर्जुन ने प्रिया को पूरी कहानी बताई। प्रिया को जब डीजल की स्मेल आई तो उसने तुरंत समझ लिया तो अर्जुन उसे जलाने वाला था। अर्जुन ने बोला मुझे लगा तुम मर चुकी हो। प्रिया ने पूछा तो फिर तुमने मुझे जलाया क्यों नहीं? अर्जुन ने धीरे से कहा शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसके बाद दोनों ने मिलकर चौहान की बॉडी डिग्गी में डाल दी। तभी एक लड़का वीडियो बना लेता है जिसमें सिर्फ अर्जुन दिख रहा होता है। अर्जुन उस लड़के के पीछे भागता है। सीन कट हो जाता है। नरेटर सीआईडी ऑफिसर से
पूछता है क्या इस कहानी में कोई ऐसा भी है प्रिया के बाप के लिए काम करता हो। ऑफिसर कहता है नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन फिर राव का इंटरव्यू दिखाया जाता है। राव खुद कहता है हाँ मैं प्रिया के बाप के लिए काम करता था और उसी के कहने पर ऑफिसर राजेश के साथ होटल गया था। राव बताता है कि ऑफिसर राजेश प्रिया के फादर के बहुत क्लोज था। उसे सब कुछ पहले से पता था। बिना किसी कंप्लेंट के भी होटल जाकर ने सबसे पहले इलीगल रेड की, सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाई। ऐसे रेड्स बस पैसे निकालने के लिए होती है। सीन वापस उस लड़के पर आता है जिसका भिखारियों जैसा चेहरा था। उसने ही अर्जुन की वीडियो बनाई थी। अर्जुन उसके पीछे भागता है लेकिन लड़का वीडियो अपलोड कर देता है। तभी प्रिया गाड़ी लेकर आती है। दोनों उस लड़के के पीछे भागते हैं। प्रिया गाड़ी से उतरकर लड़के के पीछे कच्चे रास्ते से भागती है। वो लड़का भागते भागते अर्जुन की गाड़ी के सामने आ जाता है। अब अर्जुन और प्रिया उसे छोड़ते नहीं, दोबारा गाड़ी चढ़ा देते हैं ताकि वो मर जाए। ये सुनकर ऑफिसर मीनाक्षी कहती है अर्जुन झूठ बोल रहा है, इस लड़के की बॉडी मैंने खुद देखी थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसे मारा नहीं गया था। अर्जुन कहता है जो मैंने किया वो गलत था, इसलिए मैं उस बच्चे के पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि मैं उनके बेटे की मौत की वजह हूँ, पर वो एक एक्सीडेंट था। सीन शिफ्ट होता है ऑफिसर राजेश राव पे। राजेश को चौहान का फोन आता है। उसमें प्रिया की डेड बॉडी की फोटो थी। वो चौहान की वाइफ से उसकी लास्ट लोकेशन पूछता है। जहाँ पर चौहान मारा गया था वहाँ का पता चल जाता है। अब मजबूरी में पुलिस ऑफिसर राजेश को केस ओपन करना पड़ता है। केस ओपन होते ही मीडिया में हंगामा हो जाता है। अर्जुन के घर, मिनिस्टर के घर, सब जगह रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं। सब अपने अपने व्यूज दिखाते हैं। सीन शिफ्ट होता है अर्जुन और प्रिया पर। वो दोनों एक जंगल में पहुंचते हैं। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वहीं रुके वो दोनों चौहान की बॉडी दफन कर देते हैं। प्रिया अर्जुन से पूछती है तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सब बस एक अफेयर नहीं था। अर्जुन कहता है शुरू में अफेयर था लेकिन अब मुझे प्यार हो गया है। अर्जुन सोचता है कि प्रिया तो प्यार में इंटरेस्ट नहीं देगी, पर प्रिया थोड़ा सीरियस लगती है। उसके बाद अर्जुन पेट्रोल लेने निकलता है। रास्ते में उसे लिफ्ट मिलती है और वहाँ से कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। एक आदमी ने अर्जुन की वायरल वीडियो देख ली थी। उसने देखा कि जो भी अर्जुन की लोकेशन बताएगा उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। तो उस आदमी ने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया कि ये लड़का तो मेरे सामने ही खड़ा है। वो ड्राइवर अपने दोस्त के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ उसने अर्जुन को लिफ्ट दी थी, लेकिन वहाँ से प्रिया थी। जैसे ही प्रिया ने उसकी गाड़ी आती देखी तो वो वहाँ से चुपके से छुप गई। सीन शिफ्ट होता है ड्राइवर पर। सुनी को उसका बॉस फोन करता है। नागपुर का एक पुलिस ऑफिसर उससे बात करना चाहता है। सुनी ने ऑफिसर राजेश से बात की। राजेश ने अर्जुन की फोटो दिखाई और पूछा क्या तू इसे गाड़ी में चौहान सर को बिठाया था? सुनी ने बोला हाँ सर, लेकिन क्या हुआ? राजेश कहता है पुलिस स्टेशन आके मिल, इम्पोर्टेंट है। लेकिन रास्ते में ही सुनी को अर्जुन दिख गया। वो सीधा उसके पीछे जंगल में चला गया। सुनी ने तुरंत ऑफिसर राजेश को इस बारे में इन्फॉर्म किया। वहाँ दूसरी तरफ अर्जुन कुछ और लोगों के साथ आते देखकर छुप गया और तभी सुनी उन लोगों के सामने आ गया। वो लोग उसकी गाड़ी रोकर उस पर हमला कर देते हैं। सुनी गाड़ी की कांच के बाहर निकल गया, उसका सर फोड़ दिया गया और वो बेहोश हो गया। वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग गए। थोड़ी देर बाद प्रिया और अर्जुन सुनी के पास आए। उन्होंने उसके सर पर पट्टी बांधी और उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। उन्हें लगा शायद सुनी बच जाए। फिर अर्जुन और प्रिया सुनी की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गए। लेकिन कुछ वक्त बाद पुलिस को सुनी की डेड बॉडी जमीन पर मिली। उसके सर पर कोई पट्टी नहीं और उसकी गर्दन पर चाकू का वार था। वही चाकू अर्जुन का निकला। अब पुलिस ने अर्जुन की सब बातें झूठ कहकर निकाल दी। जो 2 आदमियों का अर्जुन मेंशन कर रहा था, पुलिस उनके भी तस्दीक नहीं कर पाई और यहाँ तक मिनिस्टर भी नहीं चाहता था कि अर्जुन बचे। किसी तरह से बचने के बाद प्रिया को भी ये बात समझ आ गई थी कि उसके पापा अर्जुन को कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रिया ने अर्जुन से कहा हम वापस नहीं जा सके। तो अर्जुन ने बोला मैं तो नहीं जा सकता, तुम जा सकती हो, तुम गाड़ी लेकर चली जाओ और सब कुछ मेरे ऊपर डाल दो, कह देना कि तुम सिर्फ डर के मारे मेरे साथ ही, मैंने ही सबको मारा। अर्जुन का प्लान था कि वो बिना पासपोर्ट के नेपाल भाग जाए और वहाँ से एक नई जिंदगी शुरू कर दे, लेकिन प्रिया वापस नहीं जाना चाहती थी। उसके दिल में भी अर्जुन के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी। उसने कहा मुझे भी अपने साथ नेपाल ले चलो। सीन शिफ्ट होता है राव पर। वो सुनी के पास पहुंचता है जहाँ सुनी अभी भी जिंदा होता है। उसकी सांस चल रही होती है। राव ने उसे गाड़ी से नीचे उतारा। तभी सब इंस्पेक्टर मीनाक्षी अर्जुन के चाकू लेकर वहाँ पहुँचती है। सीनियर ऑफिसर के प्रेशर में उसे जिंदा सुनी की गर्दन में चाकू घुसाना पड़ता है, पर वो प्रॉपरली
नहीं कर पाती। तो राव ने काम पूरा किया। वो कहता है मैंने सुनी को नहीं मारा, मैंने बस उसकी ऑलरेडी डेड बॉडी में चाकू घुसाया। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुनी का फोन अभी भी गाड़ी में है जो अब तक लाइव लोकेशन दिखा रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है अर्जुन के पापा पर। वो मीडिया इंटरव्यू में कहते हैं मैं एक किलर और रेपिस्ट का बाप हूँ। वो ये सब इसलिए कह रहे थे क्योंकि मिनिस्टर ने उन्हें धमकियां दी थी कि अगर तुम चाहते हो कि शांति से जीना है तो ये मान लो कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के किडनैप करके ले गया था। अर्जुन के पापा को पता था कि अगर उन्हें सेफ रहना है तो मिनिस्टर की बात माननी पड़ेगी। वो इंटरव्यू में मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, और वो ये तक मानने से इनकार कर देते हैं कि जब उनकी मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो तब वहाँ राव भी था। राव कहता है क्यों मानोगे, उन्हें तो पता है कि मिनिस्टर की रीच कितनी बड़ी है। उधर अर्जुन और प्रिया उत्तराखंड पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका लोकेशन ट्रैक करके राव भी उनके पीछे आ रहा था। सुबह जब प्रिया गाड़ी से बाहर निकली तो अर्जुन को सोनी का फोन मिल गया और उस फोन को देखकर अर्जुन ने समझ लिया। जब अर्जुन ने सोनी का फोन देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि कोई लोकेशन ट्रैक कर रहा है और गाड़ी तक पहुंचने वाला है। अर्जुन ने बिना देरी किए प्रिया को उठाया और दोनों वहां से भाग गए, लेकिन तभी वहां पर राव पहुंच जाता है। जैसे ही प्रिया ने राव को देखा उसने अर्जुन से कहा ये वही आदमी है जो मेरे पापा के लिए काम करता है। दोनों तुरंत जंगल की तरफ भागने लगे। राव भी उनके पीछे आ गया। जंगल में भागते हुए एक बुढ़े आदमी ने उन्हें देखा, लेकिन जब राव ने उस बुढ़े आदमी के बारे में पूछा उसने कुछ नहीं बताया। इस वजह से राव वापस मुड़ गया और अर्जुन और प्रिया बच गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन और प्रिया एक छोटे से गांव में पहुंचे हैं। वहीं फिर से वही बुढ़ा आदमी मिलता है। इस बार वो उनकी मदद करता है और उन्हें गांव के एक स्कूल में छुपा देता है। अर्जुन और प्रिया उस बड़े आदमी का भरोसा कर लेते हैं। रात को वही आदमी अपने घर से उनके लिए खाना ले आता है। बस एक दिक्कत थी, उन दोनों को उस आदमी की भाषा समझ नहीं आ रही थी। प्रिया ने उसे एक मैप मांगा जिसमें उन्होंने नेपाल जाने का रास्ता देखा। फिर उस बड़े आदमी के फोन से अपनी मम्मी को एक मैसेज भेजा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस मैसेज को सिर्फ अर्जुन की माँ ही नहीं उसके पापा ने भी देख लिया। अर्जुन के पापा ने सारा का सारा मैसेज मिनिस्टर को फॉरवर्ड कर दिया। मिनिस्टर ने तुरंत उस बुढ़े आदमी का नंबर ट्रैक करवाया और राव को उस गाँव में भेज दिया। अगली सुबह राव उस बुढ़े के पास पहुंचा है। उसने उसे मारकर अर्जुन के बारे में पूछा। वहीं उसे स्कूल की एक चाबी मिलती है। राव फिर स्कूल के पास पहुंचता है, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन ने उसे देख लिया। अर्जुन प्रिया को लेकर भागना शुरू किया, लेकिन उनके पीछे राव और कुछ बच्चे भी थे जिनकी वजह से अर्जुन को चुपके से ही ढूंढ पा रहा था। राव ने उन बच्चों को भगा दिया और अर्जुन और प्रिया एक नदी के किनारे पहुंच गया। यहीं पर प्रिया को चोट लग गई। अर्जुन ने प्रिया के पैर से कांच निकाला, लेकिन इसकी आवाज राव तक पहुंच गई। राव ने उन दोनों को नदी किनारे पकड़ लिया। जब राव ने प्रिया को देखा तो वो भी चौंक गया। प्रिया ने कहा गोलियां मत चलाओ, तुम एक काम करो, मेरे पापा से बात करवा दो। प्रिया अपने पापा को फोन करती है और बोलती है पापा मैं बस इस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके लिए मुसीबत नहीं बनूंगी। इस पर प्रिया का पापा राव को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को मार दो। जैसे ही राव प्रिया पर गोली चलाने लगा है तो वहाँ से अर्जुन भाग जाता है। राव ने अर्जुन को भी मारने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन पानी में तैरकर बच गया। राव ने फिर कहा कि मैंने उन लड़की और लड़के को नहीं मारा, वो दोनों बचकर भाग गए। नरेटर ने पूछा क्या आप ये सिर्फ अपने आप को मर्डरर ना प्रूव करने के लिए कह रहे हैं? राव ने जवाब दिया नहीं, अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं आपको इंटरव्यू के लिए क्यों बोलता। अर्जुन ने कहा अब मुझे बस प्रिया के पापा को जान से मारना था, लेकिन मैं समझता था कि इस वक्त मैं वीक हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इंतजार किया। फिर नरेटर का रोल सामने आता है। उसने बताया मैंने इंडिया के टॉप अनसॉल्व्ड क्राइम पर एक वीडियो बनाया था और उसके बाद मुझे एक मेल आया जो अर्जुन की थी। नरेटर अर्जुन से मिलने नेपाल गया। वहाँ अर्जुन ने उसे कहा इस एक्सीडेंट के बाद नेपाल चला गया था, यहाँ से आकर चुकी जिंदगी गुजारी। कुछ वक्त बाद मेरी न्यूज पूरी तरह डूब गई थी। अर्जुन को ये समझ आ गया था कि वो कोई फिल्म का हीरो नहीं है जो इंडिया वापस जाकर प्रिया के पापा से बदल लेगा, लेकिन ये सब चल रहा था। अर्जुन को एक न्यूज रिपोर्टर से बात करने का मौका मिलता है। उसने सोचा ये रिपोर्टर मेरे सच बाहर ला सकता है, इसलिए अर्जुन वापस इंडिया आता है। वो नागपुर जाता है, लेकिन रास्ते में एक बाथरूम स्टॉप पर एक लड़का उसे पहचान लेता है। अर्जुन समझ आता है कि वो लड़का उसे पहचान चुका है। इसके बाद उसकी वापसी आने की खबर मीडिया में फैल जा रही है। अर्जुन अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर का
ताला लगा होता है, मतलब उसके घर वाले अपने घर छोड़कर गांव जा चुके थे। अर्जुन रात भर अपने कमरे में अकेला होता है। अगले दिन वो न्यूज रिपोर्टर को कॉल करता है और रिपोर्टर उसको एक जगह बुलाता है। रिपोर्टर का कहना होता है कि तुम आओ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा और फिर तुम्हें सरेंडर कर देना। अर्जुन नागपुर के एक फार्म हाउस तक पहुंचता है, लेकिन वहाँ उसे पुलिस वाला राजेश और राव मिलते हैं। अर्जुन समझता है कि ये सब कुछ सेटअप था, क्योंकि न्यूज रिपोर्टर मिनिस्टर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। अर्जुन को लगा कि उसे मारने के लिए ये सब भेजा गया है। अर्जुन वापसी नेपाल जाता है, वहाँ अपनी जिंदगी जीने लगा है। अर्जुन पहले सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि सिस्टम पर उसका कोई भरोसा नहीं रहा। राव ने भी बताया नहीं। मिनिस्टर ने उन्हें और राजेश को अर्जुन को मारने के लिए भेजा था, लेकिन राव को भी लगा कि मिनिस्टर कभी भी उसे मरवा सकता है, इसलिए उसने मिनिस्टर से दूर रहना शुरू कर दिया। नरेटर ने राव से पूछा, आपने मिनिस्टर के लिए काम करना क्यों बंद कर दिया? राव ने जवाब दिया, मिनिस्टर मुझसे नफरत करने लगा था, क्योंकि मैंने पहली बार उस लड़के को नहीं मार पाया था। वो मुझसे बात करना बंद कर दिया था, इसलिए मुझे लगा कि किसी न किसी दिन ये मुझे मरवा सकता है। राजेश जब अर्जुन के बारे में सुनता है तो गुस्सा हो जाता है। वो कहने लगता है, क्या तुम मुझ पर उस लड़के को मारने का इल्जाम लगा रहे हो? उसके बाद राजेश इंटरव्यू को बंद करा देता है। लेकिन स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब नरेटर अर्जुन को कैमरे के बाहर जाता है और उन्हें वहाँ प्रिया के कपड़े मिलते हैं। अर्जुन जल्दी से उन कपड़ों को छुपा लेता है, लेकिन ये कपड़े वहाँ कैसे आए ये कोई नहीं समझ पाता। और इसी के साथ हमारी सीरीज का पहला सीजन यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसने झूठ बोला, पुलिस वालों ने या फिर अर्जुन ने? हमें जरूर बताएं। इसी तरह की और वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।